में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं और इसलिए यहां पर जो बेरोजगारी की त्रासदी है वो भयावह है, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब है। बीजेपी की राज्य सरकारों ने और खुद बीजेपी की केंद्र सरकार ने बेरोजगारी को भयावह बना दिया है। हरियाणा में 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब आज चुनाव के मुहाने पर हम पहुंचे हैं तो हरियाणा की बेरोजगारी मुंह बाकर खड़ी है। वहां के लोग या तो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हैं या बेचारे डंकी करने को मजबूर हैं, नहीं तो सफाई कर्मचारी बनने को भी तैयार है। 5,000 सफाई कर्मचारियों के पद निकले जिसमें से 46,000 ऐसे आवेदन आए जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट थे। 6,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने और 40,000 ग्रेजुएट्स ने आवेदन दिया। 1,20,000 इसमें से 12वीं पास भी थे जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन दिया। यहां तक कि एक टीचर जो 10-12 हजार कमाता था वो भी इस कच्ची नौकरी के लिए उसने भी आवेदन दे डाला। यह असलियत है हरियाणा की। और हरियाणा ही क्यों, देश का क्या हाल किया नरेंद्र मोदी जी ने। जिस आईआईटी को टिकट टू सक्सेस माना जाता था, आईआईटी में होने का मतलब दुनिया के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमने दुनिया पार कर ली, उस आईआईटी में आज आईआईटी मुंबई में पिछले साल जिस आईआईटी में 18% प्लेसमेंट नहीं हुए थे छात्रों के, अब 25% छात्रों के प्लेसमेंट नहीं हुए। 1/4 आईआईटी बॉम्बे के छात्र का प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। और यही नहीं, आईआईटी का मतलब है कि सफलता की हर सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे। और आज आईआईटी के छात्रों की यह हालत हो गई है अर्थव्यवस्था के चरमरा जाने के कारण कि बमुश्किल 30,000 की नौकरी मिल पा रही है। जब रोजगार के लिए कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर या तो लाठियां बरसाई जाती है या आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं या जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह उनको गाड़ियों में भरकर थाने का लिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी जब कोई रोजगार मांगता है तो आप उसको पकौड़े तलने की हिदायत देते हैं, लेकिन इतना आक्रोश है युवाओं में, इतना गुस्सा है युवाओं में जो अपने भविष्य की बात करना चाहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो बात क्या करें। लेकिन असलियत एक ये भी है कि जब चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं तो इस बात पर विचार करिएगा, हरियाणा का युवा 15,000 की कच्ची सफाई कर्मचारी की नौकरी करने को मजबूर है क्योंकि और कोई नौकरी और कोई रोजगार है ही नहीं उसके लिए। आईआईटी के छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही है तो कम पैसों पर मिल रही है। आईआईएम के बच्चे प्लेस नहीं हो रहे हैं। देश को इस कगार पर आप ले आए हैं, तो आपके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस नहीं तो और क्या मनाया जाए।